बोल सदगुरुदेव भगवान की बहुत बहुत आशीर्वाद सभी साधकों को। बहुत वर्षों बाद इंदौर में यह शिविर हो रहा है। पिछले 10-12 वर्षों में उज्जैन जाने का तो बहुत अवसर मिला, कभी शिविर के रूप में, कभी परिवार और मित्रों के साथ, और इस बार साधकों ने आग्रह किया कि गुरुदेव इंदौर प्रॉपर को आप शिविर दीजिए, चाहे एक दिन के लिए आए, जिससे कि यहाँ का संगठन श्रेष्ठ हो सके, मजबूत हो सके। श्रेष्ठ तो है ही है, और अधिक जुड़ सकें। जहाँ शिष्य की भावना, जहाँ शिष्य का आग्रह और जहाँ शिष्य का प्रेम होता है, वहाँ गुरु अवश्य आते हैं। आना ही पड़ता है, क्योंकि गुरु शिष्य संबंध है, इसे आप किसी को समझा नहीं सकते हो, क्योंकि इसका आधार ये है एक दूसरे के प्रति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास। जितना शिष्य को प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, गुरु को भी उसी के अनुरूप अपने शिष्य में उतना ही प्रेम, विश्वास और श्रद्धा रहती है। और मेरा तो ये स्पष्ट मानना है कि गुरु के सारे कार्य शिष्यों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे शिष्य कार्य कर रहे हैं। और गुरु पद नहीं देखते, मन का भाव देखते, और भावों भरे हृदय में गुरु का प्रवेश होता है। आप कितने ही पद में बड़े हैं, कितने ही बड़े व्यापारी हैं, गुरु का आपके हृदय में प्रवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपका मन भावों से भरा हुआ है तो गुरु का प्रवेश अवश्य होता है। और प्रॉब्लम एक ही आती है कि गुरु जब शिष्य के मन में प्रवेश करते हैं, हृदय में प्रवेश करते हैं, तो गुरु कब्जा कर लेते हैं शिष्य के मन के ऊपर, शिष्य के हृदय के ऊपर अधिकार जमा लेते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग गुरु को धारण नहीं करते, कि गुरु को धारण कर दिया और हमारे ऊपर गुरु का अधिकार हो गया तो क्या होगा। तो भाई आपके मन के अधिकारी हैं गुरु, और जब आप अपनी मन की इच्छा के अनुरूप कार्य करते हो, आप अपने मन से कार्य नहीं करते हो, आप गुरु इच्छा के अनुरूप कार्य करते हो, क्योंकि आपके मन के अधिकारी हैं गुरु। कोई बात गलत भी कर देते हो या करने की कोशिश भी करते हो, तो आपके मन में बैठा हुआ गुरु कहता है नो नो, यह नहीं करना है, यह नहीं करना है। व्यर्थ का सत्य बोलते हो तो कहते हैं गुरु रोक देते। छल कपट करते हैं तो गुरु आपके मन में बैठे हैं रोक देते हैं। और जब मन में व्यर्थ का छल कपट और असत्य नहीं होता है तो जीवन हर समय रस और आशा से भरपूर रहता है, क्योंकि गुरु आपके जीवन में आशा और रस का संचार करने के लिए आते हैं। क्योंकि संसार सागर में हर मनुष्य अपने आप को किसी न किसी पड़ाव में अकेला अनुभव करता है, और उसके मन में सबसे बड़ी शक्ति है आशा और रस, और वह आशा और रस की शक्ति गुरु प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु आते हैं निराशा समाप्त, गुरु आते हैं आप संघर्ष करने के लिए तत्पर हो जाते हैं।
तब आप हार को हार नहीं मानते, फिर अपने मन के प्रयत्नों को एकत्र कर नया शुभारंभ करते हैं। और गुरु आपको भूतकाल को भगाने की क्षमता और शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु शक्ति क्या है कि वर्तमान को सुधार कर, भूतकाल को भुलाकर वर्तमान को सुधार कर भविष्य को श्रेष्ठ बनाने का शस्त्र है गुरु। गुरु क्या है? विचार देते हैं और शिष्य से क्रिया कराते हैं। जब आप गुरु के विचारों से क्रियाशील होते हो तो आप बाधाओं को बाधा नहीं समझते, उन्हें समझते हैं तिनका, और फिर युद्धरत हो जाते हो लड़ने के लिए। डामाडोल नहीं होते हो, स्थिर नहीं रहते हो, भयभीत नहीं होते हो, आलस्य का त्याग कर देते हो। और यदि आप भयभीत नहीं होंगे, निराशा नहीं रखेंगे, आलस्य का त्याग कर देंगे, मन को डामाडोल नहीं करेंगे, तो फिर कार्य सिद्ध होंगे ही होंगे। तो गुरु आपके मन से आलस्य का, शक्तिहीनता का भाव हटाने के लिए आपके जीवन में आए। श्रावण मास है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव का हम सब अभिषेक करते हैं, क्योंकि अभिषेक बिना प्रसन्नता नहीं मिलती है। और जब श्रावण का मास है तो बार बार शिव का जय घोष तो जितना किया जाए उतना कम है। क्या बोलते हैं, यहाँ मिलते हैं आपस में, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, और जयकारा भी लगाते हैं, नमः पार्वती पते हर हर महा। क्यों भाई? शिव हैं आदि गुरु, गुरुओं के गुरु, हमारे प्राण हैं शिव। इसलिए शास्त्रों में बार बार आया है शिवोहम शिवोहम, रामोहम रामोहम, विष्णुहम विष्णुहम नहीं आया है वर्ण। सब जगह शिव का उद्घोष आया है। इसका कारण है कि शिव और जीव अलग अलग नहीं है। तो जो मनुष्य ये समझता है कि शिव अलग हैं, मैं अलग हूं, बोलते तो हैं शिवोहम शिवोहम, और समझता है कि मैं अलग हूं, शिव अलग हैं, तो फिर वो संसार सागर में विचलित हो जाता है। तो जो आप शिवलिंग का अभिषेक करते हो वह उसी रूप में स्थापित है। रुद्र अष्टाध्यायी में शिव के संबंध में एक बहुत विशेष श्लोक आया है कि शिव कहां कहां स्थित है। च प्रवाय च नमः गुंगशिलाय च क्षणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्ते च नमः इण्याय च प्रथम ध्याय च नमः, कि जो रुद्रदेव नदियों के रेत में, जो रुद्रदेव प्रवाहमान जल में, जो रुद्रदेव कंकर पत्थर में, जो रुद्रदेव शिला इत्यादि में सर्वत्र विद्यमान है, जो शीप और शंख में विद्यमान है, जो पूर्ण जल में अंतर्यामी रूप में निहित है, जो भूमि से उत्पन्न तृण गुल्म आदि में विद्यमान है, जो बहुसेवित अर्थात जिस मार्ग पर बहुत सारे लोग चलते हैं उन मार्गों पर विद्यमान हैं, उन सर्वत्र व्यापी रुद्र को मैं प्रणाम करता हूं। अर्थात रुद्र की सत्ता सब जगह, आपके घर में, आपके मार्ग में, नदी में, पर्वत में, शिलाओं में। इसलिए शिव का विभिन्न रूपों में नहीं मिला तो पत्थर का शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग, पारद का शिवलिंग, धातु का शिवलिंग, स्वर्ण का शिवलिंग, रजत का शिवलिंग, किसी भी रूप में 12 ज्योतिर्लिंग में जाएंगे 12 अलग अलग रूप में दिखेंगे।
कहीं तिकोने रूप में, कहीं चौकार रूप में, कहीं लिंगाकार रूप में, कहीं अंडाकार रूप में। और आप मंदिर जाते शिवलिंग का अभिषेक करते हो तो आप क्या करते हो? आप पहले जो पुष्प बिल्वपत्र चढ़ाए हुए होते हैं आप उनको हटाते हो और फिर अपना जल चढ़ाते हो, अपना बिल्वपत्र चढ़ाते हो, अपना पुष्प चढ़ाते हो, क्योंकि आप स्वयं शिव का दर्शन करना चाहते हैं, शिव को स्पर्श करना चाहते हैं। और जब तक आप अपने हाथों से बिल्कुल उनका पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं कर लेते हैं, आनंद नहीं आता है। अब बाहर का जो शिवलिंग है वैसा का वैसा ही एक शिवलिंग अंगुष्ठाकार रूप में आपके मन में भी। बस अब मन के ऊपर के शिवलिंग को विचार ढक देते हैं। अब जो बाहर का शिवलिंग है वह चेतना है, आपके मन का शिवलिंग भी चेतना है। और चेतना उस पर प्रहार कौन करता है? कोई बाहर का व्यक्ति प्रहार नहीं करता है। आपके विचार जो नित्य प्रति बदलते रहते हैं, वह विचार आपकी मन की शिवलिंग पर प्रहार करते रहते हैं, उसको ढकते रहते हैं। सुबह आप नींद से उठते हो, आप एकदम फ्रेश अनुभव करते हो, सकारात्मक अनुभव करते हो, जैसे कोई समस्या है ही नहीं। जैसे जैसे दिन बीतता है थोड़ा मन परेशान होने लगता है, क्योंकि घर के बाहर के 50 विचार आंतरिक बाहरी आपकी मन की शांति पर आघात करते हैं। नींद में होते हैं, शिव भाव में होते हैं, एकदम प्रसन्न। उस समय कोई चिंता घुस ही नहीं सकती है, क्योंकि आप शिव की शरण में होते हो। प्रातः उठते हो और आपके मन के शिव के ऊपर आपके विचारों का आघात प्रारंभ हो जाता है। अब मन को पुनः शांत करना है तो आपके पास 5-6 साधन है। चलो थोड़ा वॉक करके आते हैं, चलो थोड़ा ध्यान में बैठ जाते हैं, चलो व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, टीवी देखते हैं, चलो कुछ रील चला के इंस्टाग्राम देखते हैं। कुछ भी करते हो, आपका उद्देश्य है कि मन को थोड़ा शांत किया जाए। तो मन को शांत करने का अर्थ है शिवत्व की शरण में जाना। पर आप बार बार भूल जाते हो कि ये आपको अपने आप को भुलाने की क्रिया ही आपको और ज्यादा भटकाती है। और शिव सायुज्य छिन्नमस्ता शिविर है तो शिव और गुरु की प्रार्थना है कि यो गुरु स शिव प्रोक्त य शिव स स्मृत विकल्प यस्तु कुर्वित तादृश्य गुरु तल्पज्ञ शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन लब्ध्वा कुल गुरु सम्यक गुरुमेव समाश्रयता। कि जो शिव है वो गुरु है। पहली बात तो आप यदि अभी आज तक आपने तो गुरु धारण किया है, जिनके भी गुरु नहीं है शिव गुरु है। और जो गुरु है वह शिव का ही स्वरूप है। जो इसमें भेद करता है शास्त्र उसे कहते हैं अज्ञानी। तो शिव ही गुरु तत्व के रूप में, गुरु के रूप में नहीं, गुरु तत्व के रूप में प्रकट होकर साधक का मार्गदर्शन करते हैं। गुरु वह सेतु है जो आपके और शिव के बीच में जो गैप आ गया है, दूरी आ गई है, उसे समाप्त करते हैं। फिर गुरु गीता में यह भी कहा गया है कि गुरु शिव रुष्ट हो जाए तो गुरु तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु अपनी करुणा तप शक्तिपात से पुनः तुम्हें मिलाना। गुरु का उद्देश्य है कि आप शिव भाव से युक्त हो जाए। और शिव भाव है प्रसन्न भाव। अब आप पढ़ते हो, सीधा शाब्दिक अर्थ निकालते हो कि गुरु रुष्ट हो जाएं तो कोई बचाने वाला नहीं होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु क्रोधी है, गुरु रुष्ट हो जाते हैं, दंड देने वाले हैं। इसका अर्थ है
कि अरे भाई, जिस माध्यम से आप शिव तक पहुंच सकते हो, यदि उस गुरु से ही आपका संबंध टूट जाए तो शिवत्व का मार्ग बंद हो जाता है, रुक जाता है। उदाहरण देके बताता हूं कि आप सूर्य का प्रकाश, सूर्य तो निरंतर निरंतर आसमान में चमक रहा है, आप कैसे देखते हो? सूर्य को कैसे देखते हो? अपने नेत्रों से। अब नेत्र ही बंद हो जाएं, नेत्रों के ऊपर आप पट्टी लगा दो तो आपको प्रकाश नहीं दिखाई देगा। सूर्य है, प्रकाश है, आपने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। शिव हैं, आपने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं, अपने ज्ञान को कपाट बंद कर लिए हैं। तो गुरु वह अनुग्रह है, वह पात्रता है जिसके द्वारा वह पुनः शिव कृपा, शिवोहम का अनुभव कर सकता है, ज्ञान कर सकता है। कि अर्थात सरल रूप में कहा जाए तो शिव की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हमें शिव के रूप में आनंद की अनुभूति होती है। यही गुरु का आने का आपके जीवन में सार्थकता है। श्रावण मास है और श्रावण मास में भगवान शिव का आप जोर शोर से अभिषेक करते हैं। अब एक बार विचार करो कि केवल शिव का ही अभिषेक क्यों किया जाता है? और एक बार दो बार नहीं, रात्रि में 4 बार अभिषेक शिवरात्रि को किया जाता है और नित्य प्रति शिव का अभिषेक 4-6 बार किया जाता है। और जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ निरंतर जलधारा बहती रहती है। जिन मंदिरों में भी शिवलिंग स्थापित है वहाँ पर भी ऊपर घट बांधा रहता है, बूंद बूंद करके निरंतर जल गिरता रहता है। और शिव कैलाश पर शिव का ही अभिषेक क्यों किया जाता है मैं बताता हूँ। और शिव कैलाश पर ही क्यों निवास करते हैं और विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं? ऐसा है कि शिव के अंदर प्रबल ताप है। ये सामान्य अग्नि नहीं है, ये उनकी यौगिक ऊर्जा है। उस उग्र यौगिक ऊर्जा को शीतल और संतुलित करने के लिए हम रुद्राभिषेक करते, शिव के ऊपर बार बार जल चढ़ाते, निरंतर जल चढ़ाते। शिव अभिषेक नहीं करते, हम रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्र रूप हैं जो शिव, उनकी रौद्रता शांत होकर शिवमय हो और उसकी ऊर्जा को हम ग्रहण कर सके, उनकी रौद्रता को शांत कर हम अपने भीतर शांति को प्राप्त कर सके, इसलिए जलाभिषेक किया जा सकता है। खाना दिन में कितनी बार खाते हो? कितनी बार खाते? 3 बार, 2 बार, 4 बार। पानी कितनी बार पीते हो? 20 बार, है ना? क्यों? भीतर ऊर्जा है, शिव है, उनका भी बार बार अभिषेक करना पड़ता है। शांत शांत, गर्मी चढ़ जाए शांत, भाग करके आए हो, अरे भाई पहले 1 गिलास पानी पी लो, फिर शांति से बात करते हैं। तो शिव के भीतर ये ताप आया कैसे? ये ताप, ये उष्मा तंत्र की ऊर्जा है जिसके अधिपति हैं स्वयं शिव। और तंत्र के जितने रहस्य हैं उनके परम आचार्य हैं शिव। तो संसार के तांत्रिक हैं शिव। अब तंत्र सब सुनते ही आप हो जाते हो भयभीत। अरे भाई, तंत्र तो वह पद्धति है, मैकेनिज्म है, वह सिस्टम है जिससे आप अपनी चेतना को क्रमबद्ध उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं।
उसे कहा गया है तंत्र। डरने की जरूरत नहीं तंत्र से। तंत्र है अपनी शक्ति को अर्थात अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाना, उस विद्या का नाम है तंत्र विद्या। अब मैं आपके शब्दों में समझाता हूं कि आपको तांत्रिक कैसे बनना है। ठीक है, तांत्रिक वह व्यक्ति है जो अपने हिसाब से जीवन जीता है। जीवन है, जिंदगी है, चाय पियो सुकून से पियो, भोजन करो सुकून से करो, अपने अनुसार वस्त्र पहनो। कोई यदि आपको कह दे अरे फला जगह ऐसा होता है, शेर तो मैंने देखा है घास खाता है, चाय पीता है, आपको तांत्रिक बन जाओगे तो आप कहोगे हाँ हाँ सुबह ही शेर आया था मेरे साथ चाय पी थी। तांत्रिक वह व्यक्ति है जो दुनिया को सफाई नहीं देता है, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी बात को समझने के काबिल नहीं है। तांत्रिक समझाने में अपनी ऊर्जा को समाप्त नहीं करता है, उसे मालूम है कि मुझे अपने जीवन में अपने चेतना को उच्च स्तर पर ले जाना है। तो अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को अपने हिसाब से जियो। लोगों का क्या है, कुछ न कुछ तो कहते ही रहेंगे। यह है तंत्र का भाव, तांत्रिक भाव। आप पैदल जाओगे, कोई कहेगा यार ऑटो लेके चला जा, जल्दी चला जा। अरे भाई मेरे पैर हैं, मेरी इच्छा है, पैदल जा रहा हूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? तांत्रिक भाव है, करे भाई अच्छा अच्छा ठीक, ओके थैंक यू। अपने आप में मस्त रहना तंत्र विद्या है। तंत्र का मूल सिद्धांत है कि आप पर दूसरों की बातों पर, दूसरों की बुराई का कोई असर नहीं पड़े, और दूसरों की प्रशंसा से आप अभिमान में भी नहीं आए कि दूसरों ने कह दिया तुसी ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो, फिर आप अपने आप को देखने लगते हो मैं हूं क्या ग्रेट, वास्तव में हूं क्या? अरे भाई दूसरों का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए आपको? आप अपने मन से जो अपने आप को प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट देते हो वो बिल्कुल सही है। इसलिए तंत्र में बार बार कहा जाता है कि योग करो, प्राणायाम करो। कितने लोग आप में से प्राणायाम, योग करते हैं? जब हम नेत्र बंद करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्राणायाम करते शरीर मन हल्का हो रहा है, मन का बोझ उतर रहा है, तनाव धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। फिर आपका ध्यान प्राण पर चला जाता है, अपनी चेतना पर चला जाता है। उस समय हम बाहरी ध्यान से हट जाते हैं, आंख बंद करके श्वास का आना जाना देखते हैं। चाहे 5 मिनट करें, 10 मिनट करें वह ध्यान। तो भाई आप हो, धन के प्रति तो बहुत सजग रहते हो। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता है कि मनुष्य अपनी श्वासों के प्रति सजग क्यों नहीं रहता है। उसके जीवन का आधार है श्वास। आप कैसे ऐसे व्यक्ति का नाम बता दो कि आप धन देकर के श्वास खरीद सकते हो, या आप किसी को श्वास दे सकते हो? तो धन बड़ा है कि श्वास बड़ा है? हैं? श्वास बड़ा है। अच्छा, श्वास बड़ा है तो श्वास के प्रति आप सजग क्यों नहीं रहते हो कि मेरा जो चेतना का प्रवाह चल रहा है वह संतुलित है, या मैं बार बार 2-2 मिनट में चिल्ला देता हूँ, क्रोध हो जाता हूँ, या अवसाद में आ जाता हूँ, या चिंतित हो जाता हूँ? उसके प्रति आपकी सजगता क्यों नहीं है? जब आप
मानते हो कि भाई श्वास ही मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपने श्वास के प्रति सजग क्यों नहीं रहते? और श्वास लेते हैं तो सोहम सोहम की ध्वनि चलती है, सो हम करके, शिवो अर्थात शिवो हम, शिवो हम, जिसका शॉर्ट रूप है सो हम, सो हम। तो प्रत्येक क्षण हमें यह अनुभव कराता है कि हे प्राणी, तुम शिव से अलग नहीं हो, तुम स्वयं शिव का स्वरूप हो। और यहीं से तंत्र का पहला अनुभव और साधना प्रारंभ होती है, जब व्यक्ति अपने श्वास के प्रति सजग रहना सीख जाता है। पर आश्चर्य, कितने लोग इस ओर ध्यान देते हैं कि मेरे हार्ट बीट की रिदम सही चल रही है या नहीं चल रही है, बार बार उत्तेजना आती है या बार बार अवसाद आता है, उसकी ओर कम लोग ध्यान देते हैं। एक कथा थी, हजारों बार आपने भी सुनी होगी, कि सेठ जी का अंतिम समय आया, बहुत धन कमाया, पूरा परिवार घिरे हुए था, आंखें खोली, लक्ष्मी प्रसाद कहाँ है? जी पिताजी। माया प्रसाद कहाँ है? कि जी पिताजी। तारा प्रसाद कहाँ है? कि जी पिताजी। बहुओं को पूछा, पोतों को पूछा, बोला पापा जी, दादाजी, हम यही हैं। उन्होंने कहा तुम सब लोग यहाँ हो तो आज क्या, आज दुकान बंद कर रखी है? दुकान पर कौन बैठा है? ये है जीवन का कटु नियम। श्वास अंतिम क्षणों में जा रही है, फिर भी ध्यान श्वास की ओर नहीं है। सजगता है कि आज दुकान बंद रह गई, आज काम नहीं किया, आज छुट्टी ले ली, 1000 रुपये कट जाएंगे, 5000 का नुकसान हो जाएगा, दुकान खोलनी जरूरी है। चाहे सांस का कुछ नहीं है, 80 साल की जगह 60 साल जी लेंगे, चलेगा, बस धन कमाना चाहिए। मैं कह रहा हूं धन कमाना बहुत अच्छी बात है, पर एक बात है कि हम सब के मन का भटकाव बहुत ज्यादा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समग्र भाव से जीने का सिद्धांत बहुत कम लोगों ने अपनाया है। हम सब लक्ष्मी के विलास के ज़्यादातर लोग दास हो गए हैं, इसलिए मन बार बार भटकता है। जब मन बार बार भटकता है तो हम क्या कहते हैं? यार दिमाग घूम गया है। और हम घर में कहते, देखो मुझे पागल मत करो, नहीं तो मैं ऐसा कुछ कर दूंगा, बाद में मुझे ही पछतावा होगा। अर्थात उस क्षण हम ठीक से सोच समझ नहीं पाते हैं, हमारे निर्णय लेने की क्षमता धुंधली हो गई। तो हमारे सोचने समझने की क्षमता का केंद्र है हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि। तो ज्ञान का केंद्र भी हमारी बुद्धि है, मस्तक है, और अहंकार का केंद्र भी मस्तक है। जब हम शिवालय में जाते हैं तो अपना मस्तक भगवान शिव को स्पर्श करते, दंडवत होकर प्रणाम करते हैं। बाकी संसार में तो आप अकड़ अकड़ करके चलते हो, शिव के सामने आप बिल्कुल दंडवत होकर के, अर्थात आप चढ़ाते हो बलि। अब विष तत्व के स्वरूप धतूरा, आख, बेल का फल, इसके साथ साथ शिव को अभिषेक करना, शिव को पूजा करने का अर्थ है, दंडवत होने का अर्थ है अपना अहंकार भी जो विस्मय है, विष के समान है, वह हम शिव को अर्पण कर रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में तंत्र ठीक हो सके, हमारा सिस्टम ठीक हो सके। तो छिन्नमस्ता महाविद्या में विशेष बात क्या है? उसे तंत्र की सर्वोच्च अधिष्ठात्री कहा गया है कि भाई उन्होंने अपना मस्तक काटकर अपनी सहेलियों जया विजया को क्षुधापान करा दिया था।
रक्त प्रवाह अर्थात शक्ति का तीव्रतम स्वरूप। अहंकार त्याग दो, शक्ति आप में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगी। सती ने शिव का अपमान सहन नहीं किया, यज्ञ कुंड में बलि दे दी। इसी प्रकार छिन्नमस्ता ने भी अपने मस्तक को अलग कर दिया और अपनी चेतना को, अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया, और तब उनका तीव्र मंत्र बना श्रीम रीम क्लीम एम वज्र वैरोचनाय हुम हुम फट स्वाहा। और ये तांत्रिकों के लिए, गृहस्थों के लिए तंत्र का उच्चतम मंत्र बन गया। तो तंत्र का अर्थ है कि जब हमारा शिव भाव और बुद्धि भाव एक दूसरे के साथ संयुक्त रहे, हमारा प्रत्येक विचार, हमारा प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कर्म विवेक के प्रकाश में हो। जब तक बुद्धि शिव भाव से जुड़ी है, जीवन में समत्व है। जैसे ही बुद्धि शिव भाव से अलग हुई, आपकी ही बुद्धि आपकी शत्रु बन जाती है। और यही हमारे जीवन में दुखों का मूल कारण है कि जब हमारी बुद्धि अलग हो जाती है, वह समत्व भाव में नहीं रहती है, तो हमारे जीवन में दुख आते हैं। दुख का मूल कारण आपके अभाव, केवल रोग और केवल समस्या नहीं है। दुख का कारण है कि हमारी बुद्धि हमारे विरुद्ध कार्य करने लग जाती है। हम या तो अहंकार में सोचने लग जाते हैं, या लोभ में सोचने लग जाते हैं, या हम वासना में सोचने लग जाते हैं। तब हमारी जो विवेक युक्त शुद्ध शिव बुद्धि है, वह क्षीण हो जाती है। तब हमारे दोष बार बार उभरते हैं। यह सब क्रिया हमारे अंदर के शिवत्व भाव को समाप्त करने की क्रिया है। एक छोटा सा विचार करो कि आपके जेब में 900 रुपये हैं। आपके दिमाग में पहला प्रश्न आएगा कि यार 1000 रुपये हो जाए, बस 1000 रुपये हो जाते हैं तो सोचते हैं यार और प्रयत्न करता हूँ, 10,000 हो जाए, मजा आ जाएगा। 10,000 हो जाए, लाख रुपया हो जाए, आहा, लाख हो जाए, 10 लाख। और ये क्रम कभी समाप्त नहीं होता है। आप कहोगे गुरुजी यही तो मनुष्य को जीवन में करना चाहिए, अर्थ कमाना चाहिए, खूब प्रयत्न करना चाहिए। अर्थ नहीं कमाया तो जीवन व्यर्थ है। पर आप सोचो कि जब आपकी बुद्धि बार बार अभाव की ओर देखती है, तो इसका अर्थ है कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसके प्रति आप कृतज्ञ नहीं हो, थैंकफुल नहीं हो। जो आपके पास है उससे आपको संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है, और फिर आपकी बुद्धि आपको बार बार आपकी कमियों की ओर ले जाती है। अभी इतना शेष है, अभी इतना शेष है, अभी इतना शेष है। और कितना शेष है इसकी तो कोई परिभाषा बना ही नहीं पाया है। यह वह अवस्था है जब आपकी बुद्धि आपके विरुद्ध कार्य कर रही है। और जब हमारी बुद्धि हमारे विरुद्ध ही कार्य करने लगे तो शिव भाव हमारा समाप्त हो जाता है। शिव भाव है जो हमें चेतना भी देता है, शांति भी देता है, संतुलन प्रदान करता है, आनंदमय बना सकता है। अब बुद्धि हमारे से अलग कैसे होती है? जब हमारा मस्तक छिन्न हो जाता है। क्योंकि मस्तक शरीर का केवल एक अंग नहीं है, हमारे अहंकार का भी स्वरूप है। यहीं पर हमारा आज्ञा चक्र है, यहीं पर हमारा सहस्रार है, सारी नाड़ियों का केंद्र बिंदु यही है। आपका मस्तक वह स्थान है जहां पर आपके ये विचार आते हैं, मैं हूं, मैं जानता हूं, मैं करता हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं।
तो इसका अर्थ क्या है कि आपकी पहचान, आपका अभिमान, आपकी सीमित बुद्धि इसी मस्तक पर निवास करती है। अरे भाई, इस मस्तक पे स्वाभिमान भी रखना है, इस मस्तक में आनंद रस भी बहाना है, और इस मस्तक में ज्ञान को भी जागृत रखना है। ये शिव का स्थान है। इस मस्तक में केवल शेष कितना है, शेष कितना है, अभी तो मुझे इतना कमाना है, अभी तो मुझे इतने कार्य करने हैं, शेष कितना है। और शिव कौन? एक पहचान उनकी नहीं बना पाए अभी तक, निराकार कहा गया है। इसीलिए हम शिव प्रार्थना में कहते हैं, निराकार ओंकार मूलम तुरीय ज्ञान गिरा ज्ञान गोतिम ईशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। देखो, आप किस शिव को प्रणाम कर रहे हो, देखो शब्दों के अर्थ को समझना और फिर ध्यान देना कि मैं उस शिव को प्रणाम करता हूं जो निराकार है, ओम के मूल हैं, तुरीय अवस्था में अर्थात समाधि में स्थित हैं, वाणी मेरी सामान्य वाणी बुद्धि से तो परे हैं, महाकाल के भी काल हैं, करुणामय हैं, गुणों के आगार हैं, और संसार में पार ले जाने वाले हैं। और उन शिव तक पहुंचने के लिए मनुष्य को अपनी सीमित पहचान, अहंकार और मैं के बंधन से मुक्त होना ही पड़ता है। आपने उन्नति की, उसमें 50 लोगों का सहयोग रहा होगा। पहले तो माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, परिवार मिला, गरीब मिला, अमीर मिला, दूसरी बात है परिवार मिला, आपके हाथ टांग सलामत के साथ आप संसार में चल रहे हो। आपने प्रयत्न किया, सफलता मिल गई। उस प्रयत्न में अध्यापकों का विशेष सहयोग रहा, माता पिता का विशेष सहयोग रहा, मित्रों का सहयोग रहा। आपकी चेतना और अधिक बढ़ती गई और अधिक बढ़ती गई। उस सब को छोड़ करके आपने कह दिया कि गुरु जी मैं सेल्फ मेड हूं। सेल्फ मेड सिर्फ शिव जी हैं, बाकी कोई सेल्फ मेड नहीं है। बहुत घमंड करते हो कि मैं सेल्फ मेड हूं, सेल्फ मेड हूं। परिस्थिति ऐसी आई कि आपने सही निर्णय लिए और आपकी उन्नति हो गई, उससे आप अपने आप को मत समझ लेना कि मैं सेल्फ मेड हूं। ईश्वर की कृपा रही 90% कि आप उचित समय पर, उचित स्थान पर उचित निर्णय ले सके। बाधाएं आई तो उनका सामना करने के अंदर ईश्वर ने आपको शक्ति प्रदान की। इस शिव पुराण में आप कथा पढ़ते हो, बार बार कथाओं में मस्तक विच्छेद का प्रसंग बहुत आता है। चाहे ब्रह्मा का 5वां मस्तक हो, दक्ष प्रजापति का हो या गणपति का हो। अब आप कथा को कथा समझ करके करोगे तो आपको लगेगा सब कथाएं अलग अलग हैं। तांत्रिक स्वरूप में, आध्यात्मिक स्वरूप में देखोगे तो आएगा कि यार इसमें तो विशेष संदेश है, शिव मस्तक ही क्यों काटते हैं। ऐसा है, मस्तक एक स्थान नहीं है, बुद्धि का भी केंद्र है, अहंकार का भी केंद्र है, और मैं उसकी पहचान का भी केंद्र है। मनुष्य क्या है, इस जगत में जिस प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है, जिस प्रकार से जगत को देखता है, उसके अनुसार अपने निर्णय लेता है और अपने ज्ञान पर गर्व करता है। उन सब का केंद्र मस्तक है। तो जब शिव द्वारा कहा जाता है कि मस्तक काटा, तो वह वास्तव में मस्तक विच्छेद नहीं है, वह उनके अहंकार का समाप्तिकरण है। पहले ब्रह्मा का प्रसंग लेते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, सृष्टि रचते रचते उनके मन में अहंकार आ गया कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। फिर शिवलिंग प्रकट हुआ, उसका आदि और अंत जानने के लिए गए तो उन्होंने असत्य का सहारा लिया कि मैंने देख लिया है।
तो फिर शिव के गण थे, भैरव ने उनका 5वां मस्तक काट लिया। इसका अर्थ नहीं कि उनके ज्ञान का नाश कर लिया, ज्ञान के ऊपर जो अहंकार चढ़ गया था उस अहंकार को काट दिया, जिससे कि ज्ञान विशुद्ध रूप में रहे। जब जब भी आपके ज्ञान के ऊपर अहंकार आ जाएगा, आप जीवन में गलतियां करेंगे, आप दूसरों का अपमान करेंगे। ज्ञान के साथ यदि विनम्रता नहीं रहती है तो मनुष्य सत्य से दूर हो जाता है। इसीलिए जब भी कोई ज्ञानी के ज्ञान का अंत कब हो जाता है, जब वह विनम्रता से दूर हो जाता है। विनम्र रहिए तो शिव का ज्ञान सहस्रार में निरंतर आपके ऊपर अमृत वर्षा आपके जीवन में करता रहेगा, करता रहेगा। कर यार, मैं काहे का घमंड करता हूँ, सब दिया हुआ शिव का दिया हुआ है और आखिर शिव में ही विलीन होना है। इस दुनिया में 80-100 साल मुझे बिताने हैं आनंद के साथ, में किस चीज़ का घमंड करता हूँ? क्या मैंने अर्जित किया? मेरे से भी अर्जित करने वाले बहुत है। मैंने जिन लोगों ने कम अर्जित किया उससे अर्जित किया, ये मेरा स्वाभिमान है। दक्ष प्रजापति थे, योग्य विद्वान, यज्ञों के आचार्य। दक्ष का अर्थ है कुशल, पर धीरे धीरे उनकी यही दक्षता अभिमान में बदल गई, तो उन्होंने अपने विशेष यज्ञ किया, शिव को स्थान नहीं दिया और यज्ञ को एक केवल कर्म कांड में बदल दिया। तब शिव के गण वीरभद्र ने उनका मस्तक काट लिया और प्रतीक कथा में कहते हैं कि शिव ने कृपा करके बकरे का सिर लगा दिया। अब आध्यात्मिक भाषा में इसका अर्थ है कि जब मनुष्य अपनी योग्यता, पद, प्रतिष्ठा के अहंकार में जीता है तो उसका विवेक पशु प्रवृत्तियों के अधीन हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब गणपति, पार्वती ने रचना की, शिव आए, कहते कि रोक दिया, मस्तक काट दिया, गज का लगा दिया। कई व्यक्ति मुझसे पूछते गज का मस्तक ही क्यों लगाया? अरे भाई, मानव का मस्तक तो सीमित अहंकार और देह अभिमान का प्रतीक है। गज का मस्तिष्क, गजानन के अंदर गज का मस्तिष्क विशाल बुद्धि, धैर्य, विवेक और स्मृति का प्रतीक है। इसीलिए गणपति का जो मस्तक विच्छेद की कथा आती है उसका मूल सार है कि भगवान शिव उसकी चेतना का विस्तार सीमित भाव से असीमितता की ओर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गज का मस्तक लगा दिया और उनका अहंकार शांत कर दिया। और इसी चेतना के रूपांतरण के कारण उन्हें देवताओं में प्रथम पूज्य बना दिया, क्योंकि जब वे गणपति बने तो उनकी विशाल बुद्धि हो गई, उनका धैर्य और विवेक विशाल हो गया, उनकी स्मृति प्रबल हो गई। अब ऐसा गुण जिसमें आ जाएगा वह संसार में सदैव आदर पाता है। तो तीनों मस्तक विच्छेद का, छिन्नमस्ता का शिविर इसलिए कह रहा हूं, एक साथ देखो कि ब्रह्मा का मस्तक विच्छेद बताता है कि ज्ञान का अहंकार समाप्त होना चाहिए। दक्ष का विच्छेदन ये बताता है कि पद प्रतिष्ठा का अहंकार समाप्त होना चाहिए। और गणपति का मस्तक बताता है कि देह अभिमान और सीमित का अतिक्रमण आवश्यक है। जब तक ये तीनों परतें नहीं टूटती है, शिव भाव, अमृत भाव, आनंद भाव इस मस्तक में, इस देह में नहीं आ सकता। तो शिव का संहार
विनाश के लिए नहीं था, सीमित पहचान को समाप्त करने के लिए था, जिससे कि जो शिव से अलग हो गया है वह पुनः शिव से जुड़ जाए, ज्ञान से जुड़ जाए, स्मृति से जुड़ जाए और उसकी बुद्धि विशाल हो जाए। श्रावण मास में क्या है, अभी श्रावण चल रहा है, तीव्र वर्षा होती है, प्रकृति में नवीनता, सारे वृक्ष पुनः हरे भरे। तो हमारे प्राणियों के लिए वर्षा संसार के लिए अमृत का स्वरूप है। अब नवीनता का उदय करने के लिए पुराने को समाप्त करना पड़ता है। जब तक पुराने दोष, पुराने कर्मों का भार समाप्त नहीं होता है, हम पूर्ण रूप से आनंदित नहीं हो पाते। तो शिव का श्रावण मास हमें यह सिखाता है कि जो भी जीवन में सड़ा गला बेकार है उसे समाप्त कर दो, नवीनता अवश्य आएगी। और जीवन में जो कचरा ढो रहे हो उस कचरे को निकाल फेंको, नवीनता का पुनः अपने भीतर जीवन में प्रवेश होने दो। क्योंकि श्रावण मास में बंजर से बंजर जमीन में भी घास उग जाती है, उस भूमि को चाहिए जल, और मनुष्य जीवन में जल है, लक्ष्मी का स्वरूप। मनुष्य को चाहिए जीवन में जल अर्थात लक्ष्मी का आगमन, तभी लक्ष्य सिद्ध होते हैं भैया। क्योंकि कार्य पूरा होता है तब प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ये लक्ष्मी तत्व और शिव तत्व अलग अलग भाव नहीं है। किसी के लिए शिव सन्यासी स्वरूप है, किसी के लिए संपूर्ण गृहस्थ का स्वरूप है, कि जिनका पूरा परिवार है, शक्ति स्वरूपा पार्वती पत्नी हैं, गणेश और कार्तिकेय पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि उनके घर में पुत्र वधुओं के रूप में, शुभ लाभ उनके घर में पौत्र के रूप में है। इसलिए कहते हैं कि शिव का भंडार कभी भी खाली नहीं होता है। शिव दाता हैं, वह मनुष्य को भी प्रदान करते हैं, पशुओं को भी प्रदान करते हैं, प्रकृति को भी प्रदान करते हैं कि वह सदैव हरी भरी रहे। आज आपने गुरु पूजन किया था, आह्वान भी किया। गुरु पूजन और आह्वान का अर्थ है अपने अहंकार को समर्पित करना। जब आप अपने अहंकार को समर्पित कर देते हो, अपने मैं को अपने आप से हटा देते हो, तो आप एक दृष्टा भाव से अपने जीवन को देखते हो कि क्या क्या मेरे जीवन में मिस्टेक है, क्या क्या मेरे अंदर कमियां हैं। जब सौंप दिया सब बाहर तुम्हारे हाथों में, तब आप एक दृष्टा भाव से देखते हो। शिशुमेव रूपम के गुरुदेव, मैं तो जरा रोग युक्तो, मैं जीर्ण शीर्ण व्यक्ति हूँ, आप मुझे चैतन्य प्रदान कर सकते हैं। क्षीण वक्ता हूँ, आप मुझे ज्ञान बुद्धि प्रदान कर सकते हैं। इसका मतलब आप कुछ काल के लिए हट रहे हो, अपने आप को मैं को हटा करके अपने आप को देख रहे हो और विनम्र निवेदन कर रहे हो। जब साधक दृष्टा भाव से अपने जीवन को देखता है तब वह सही निर्णय ले सकता है, तब वह अपने भीतर शिव को अनुभव कर सकता है। इसीलिए शिव है आनंद का स्वरूप, और अहंकार रहित ज्ञान ही आनंद का मार्ग है। अहंकार रहित ही ज्ञान का आनंद का मार्ग है। यही प्रेम का स्वरूप है। अपने आप से प्रेम करो, अपनी देह को पुष्ट रखो, अपने विकारों को समाप्त करो। देखो, मैं आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूं कि आप अपने बारे में जितना जानते हैं, पूरी सृष्टि में आपके बारे में उतना कोई नहीं जानता है। आपको केवल इतना करना है कि आपको अपने मन के भीतर उतरना है। यह शिवत्व की क्रिया है, और इस शिवत्व भाव को सदा सदा के लिए स्थापित कर देना। क्या है शिव सूत्र? देखो भाई, मैं तो
रोज सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ। व्यवसायी भी मिलते हैं, गृहस्थी भी मिलते हैं, अधिकारी भी मिलते हैं, वृद्ध लोग भी मिलते हैं। हजारों लोगों को देखते देखते मेरे समझ में एक बात आती है। अनेकों लोगों से मिलकर के मुझे बात अनुभव होती है कि यदि वे चाहते तो अपनी जिंदगी को विस्तार दे सकते थे, बड़ा बना सकते थे, जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम सबको ईश्वर ने बुद्धि दी, परिश्रम करने की क्षमता दी, जीवन में बार बार अवसर भी दिए, और परिस्थितियां ऐसी भी इतनी भी विकराल नहीं थी कि हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन हमने अपने जीवन को, लोगों ने अपने जीवन को रोक दिया। जब उन्हें अपनी वास्तविक उड़ान भरनी थी, उन्होंने अपने जीवन को रोक दिया कि यार चल रहा है ना, जीवन चल रहा है ना। तो मुझे उस बात का बड़ा दुख होता है। इस बात का दुख नहीं होता है कि किसी के पास धन कम है, किसी का पद छोटा है या किसी का बड़ा है। मुझे दुख इस बात का होता है कि ज़्यादातर लोगों ने अपनी वास्तविक क्षमता से अपने जीवन को बहुत छोटा जान करके संतुष्ट हो गए। अपनी प्रतिभा का उपयोग किया ही नहीं जितना वे कर सकते थे। अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाने का प्रयास ही नहीं किया, अर्थात अपने पोटेंशियल का सही उपयोग नहीं किया। इस रूप में कभी कभी मैं थोड़ा हताश हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी तो यही कामना रहती है कि मेरा प्रत्येक शिष्य सुखी के साथ साथ प्रसन्न रहे। मेरी इच्छा रहती है कि प्रत्येक शिष्य अपनी प्रतिभा का पूर्ण रूप से विकास करे, अपनी सीमाओं का विस्तार करे, अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाए कि स्वयं आश्चर्य करे कि मेरे अंदर इतनी अधिक एनर्जी थी, इतनी अधिक पावर थी, और मैं उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहा था। मैं कहता हूं कि उन्नति के चरम शिखर तक पहुंचना आपका अधिकार है, क्योंकि ईश्वर ने ऑर्डिनरी रहने के लिए आपको इस संसार में भेजा ही नहीं है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के ऊपर सुपर बनने के लिए संसार में भेजा। अब हमारी क्षमता क्या है? हम भोजन करते हैं, शादी ब्याह में भी जाते हैं, तो थाली में हम इतना ही भोजन लेते हैं जितना हम खा सकें। हम सोचते हैं कि भाई अन्न व्यर्थ नहीं होना चाहिए, और जब आप शादी ब्याह में किसी को खाना वेस्ट करते हुए देखते हो तो आप खुद कहते हो कि भाई उतना ही अन्न लिया करो ना जितना खा सकते हो, अन्न का अपमान मत करो। क्योंकि आप अन्न का अपमान होते हुए देखते हो तो दुख होता है, क्योंकि हमें ज्ञान है कि अन्न है ऊर्जा है, अन्न है जीवन है, अन्न का अपव्यय नहीं होना चाहिए। अब एक बात गंभीर है, क्या भोजन का अपव्यय है? यदि आपके पास असाधारण बुद्धि है और यदि आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, तो क्या यह भी वेस्ट करना नहीं हुआ है? यह भी वेस्ट करना है अपनी बुद्धि को। यदि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है और जिंदगी भर आप भीड़ का हिस्सा बना रहते हो, तो यह भी आपका जीवन का अपव्यय है। यदि आपके भीतर प्रेम बांटने की क्षमता है और आप अपना जीवन कटुता में बिताते हो, तो यह भी अपव्यय है। यदि आपके भीतर साधना की शक्ति है और केवल कंप्लेंट में जीवन बिता देते हो, तो यह भी जीवन का अपव्यय है, जीवन को वेस्ट करना है। देखो, जैसे थाली में रखा हुआ अन्न व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, वैसे भी हमें शिव द्वारा, ईश्वर द्वारा दी गई प्रतिभा को व्यर्थ में नहीं गंवाना है, उसके एक एक क्षण का उपयोग करना है। इस संसार में हमें ईश्वर ने भेजा है तो विशेष प्रतिभा के साथ भेजा है। हर व्यक्ति को कोई न कोई विशेष गुण देकर ईश्वर भेजते हैं,
किसी को वाणी की विशेष शक्ति देते हैं, किसी को संगठन की शक्ति देते हैं, किसी को करुणा की, किसी को विवेक की, किसी को कला की, किसी को ज्ञान अर्जित करने की अद्भुत क्षमता देते हैं। खाली हाथ संसार में ईश्वर नहीं भेजता है, आपके मस्तक में गुणों का भंडार बनाकर भेजता है। सोचना यह है कि आप जो लेकर आए हो उसका आप कितना यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कितना उपयोग कर रहे हैं। आपके अंदर जो क्षमता है वह सुप्त ऊर्जा की भांति है। एक बीज होता है ना, उसको देख करके नहीं लगता है कि वह विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भी एक विशाल व्यक्तित्व छुपा हुआ है। बीज अपने आप में वृक्ष नहीं बनता है, उसे मिट्टी भी चाहिए, जल भी चाहिए, धूप भी चाहिए, समय भी चाहिए, तब वह विकास की प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है, तब वह बड़ा होता है। किसी भी क्षमता एकाएक प्रकट नहीं होती है। अपनी क्षमता को जगाने के लिए बार बार क्रिया करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, स्वयं को डिसिप्लिन करना पड़ता है, बार बार गिरकर उठना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ना समझ नहीं हो, आप बहुत समझदार हो। ऐसा नहीं कि आपको कर्म करना नहीं आता है। आप अपने परिवार के लिए कर्म कर रहे हो, अपने व्यवसाय के लिए कार्य करते हो, पर जीवन की सबसे बड़ी संभावना है उस पर कार्य क्यों नहीं करते। आज दिल पे हाथ रखकर, श्रावण मास है, गुरु बैठे हैं, आप सोचो कि क्या मैंने अपनी कैपेसिटी का पूर्ण विस्तार किया था या मैंने नहीं किया। इसका कारण है कि आपका ध्यान आपके स्वयं पर नहीं है। आपका बार बार ध्यान रोज इस बात पर जाता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब ऐसा है, हर किसी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने में बड़ा आनंद आता है। बार बार आप अपनी कठिनाइयाँ, मजबूरियाँ बताते हो। अब धीरे धीरे ऐसा होता है कि आपकी पहचान क्या है कि आपकी प्रतिभा आपके गुण से नहीं होती है, आपकी पहचान आपकी समस्याओं से बनने लग जाती है। आप चाहते हो कि दूसरे आपको इम्पोर्टेंट समझें, आपकी प्रशंसा करें, आपको एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, पर आप खुद, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप खुद मानने के लिए तैयार नहीं हो कि आपके अंदर कैपेसिटी है, आप ग्रेट हो। आप अपनी दृष्टि में ही छोटे बने रहते हो, और जिस दिन आप अपने आप को छोटा मान लेते हो, संसार आपको छोटा मानने लग जाता है। इस बात को समझ लेना। आप स्वयं को तराशने के स्थान पर आप अपनी कीमत लगाने का अधिकार दूसरों को दे देते हो। आप प्रतीक्षा करते हो कोई आकर के कहे, अरे तुम बहुत योग्य हो, बहुत प्रतिभाशाली हो, बहुत महान हो। अरे भाई, दूसरे आपको 100 में से 100 मार्क्स कैसे देंगे? वे उतना ही देंगे जितनी उनकी समझ है, जितनी उनकी बुद्धि है, जितनी उनकी दृष्टि है। अब जो लोग खुद 5-10 फुट ही देख सकते हैं, वे आप 10 फुट की ऊंचाई तक कैसे देखेंगे? आप अपनी कीमत दूसरों से पूछोगे, आपको अपनी वास्तविकता, वास्तविक कीमत का ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता है। यह है छिन्नमस्ता साधना का शिविर। दोषों का समन करना है और अपने जीवन में अर्थ की दृष्टि से उच्चता प्राप्त करनी है। इसलिए एक गंभीर बात, जो ज्ञान आप दूसरों को देते हैं, उस ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता आपको स्वयं को है। इसलिए मैं कहता हूं, अपनी कैपेसिटी को पहचानो, अपनी प्रतिभा को तराशो। केवल आपको जोश दिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। जो व्यक्ति अपने स्वयं को पहचान लेता है, संसार उसे पहचानने में देर नहीं लगाता है। सबसे पहले आपको अपनी खुद की वैल्यू समझनी पड़ेगी।
आपको अपने जीवन के प्रति स्वयं रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, जीवन के प्रति स्वयं कमिटेड होना पड़ेगा। यदि आप ये सोचते हो कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो आपका पूरा जीवन असुरक्षा में, इनसिक्योरिटी में ही व्यतीत हो जाएगा। फिर होता क्या है, आपका मन अशांत रहता है, आपका निर्णय दूसरों की एक्सेप्टेंस पर, दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करने लग जाता है। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास क्षीण होने लगता है, और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी तंत्र शक्ति है। क्योंकि जब मन अशांत होता है तो प्रतिभा भी अपना प्रकाश खो देती है। क्यों जीवन में दूसरों की राय जाननी है? ऐसा करते करते स्वयं को ऊंचे उठाने की प्रतिभा तो आप में बचेगी ही नहीं। आपकी ऊर्जा स्वयं क्षीण हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे आप मान लेते हो कि यार मैं तो बेकार हूं। अरे भाई, मैं गुरु रूप में आपको आज कह रहा हूं, आप में क्षमता है, आप में क्षमता है। इसीलिए तो आपने निखिल पथ का अनुसरण किया है। ज्ञान, निखिल पंथ अर्थात ज्ञान का पथ, चेतना का पथ, बुद्धि का पथ, क्षमता के विकास का पथ, यह निखिल पंथ की सरल परिभाषा है। ध्यान, बार बार अपना ध्यान अपनी कमियों पर हटा लो, अपना ध्यान लगाओ, मैं और क्या कर सकता हूं। चाहे आप जीवन में 8 साल के हों, चाहे जीवन में 80 साल के हों, मैं और क्या विशेष कर सकता हूं, मैं और क्या अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए कर सकता हूं। तब आपकी स्वयं की तंत्र की शक्ति तीव्रता से विकास करेगी। यही तंत्र का रहस्य है। और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपकी भी बहुत इच्छा है, मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं सबसे मिलूं, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना बेटा, है नॉट पॉसिबल ना। लेकिन जो मैंने कहा है उसे आप मिलना समझ सकते हैं। यदि आपके हृदय में वह बीज, संभावनाओं का बीज थोड़ा बढ़ गया तो उस पौधे को विशाल वृक्ष में बना लूंगा। आप अपने जीवन में समर्थ हों, योग्य हों, आशीर्वाद दें। एक दिन के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं आपको सिर्फ आपको अपने अंतर्मन में उतारने आया हूं। जो अपने खुद से बात कर सकता है वह जगत से बात कर सकता है, और जगत उसकी बात सुनता है। शिव भाव, महाकाल भाव, उसको स्थापित करना है। महाकाल किसी से लड़ाई नहीं करते, और लड़ाई करते हैं तो फिर उसका मस्तक विच्छेद ही कर देते हैं। बाकी अपने आप में मस्त रहते हैं। क्या है, जगत है ना, स्वार्थ के सिद्धांत पे चलता है। दूसरों के हिसाब से जियो तो कहते कितना कर्तव्यवान है, और खुद के हिसाब से जियो तो अकर्तव्य। पर भाई, आज गुरु रूप में मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि पूरी जिंदगी यदि दूसरों की अपेक्षा सर्टिफिकेट लेने में ही बिता दी ना, तो फिर आपके जीवन में सुगंध और आनंद नहीं आएगा। चाहे कितना ही मंत्र बोल दो, गोम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिनीम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, फिर आप शिव से सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हो, फिर आप कोई दूसरों से ही सर्टिफिकेट की बार बार करते हो। सुबह मैंने जो बात कही थी उसी का सार बता रहा हूं कि पहली बात तो हम दूसरों को क्या दे सकते हैं। जो हमारे पास है वही दूसरों को देंगे। जो हमारे पास नहीं है तो उससे हम दूसरों की कमी को पूरा कर नहीं सकते हैं। तो पहले
हम चाहते हैं कि दूसरों को खुशियां प्रदान करें, तो पहले जरूरी है कि हम खुद खुश हों। जब हम खुश होंगे तब हम दूसरों को खुशियां प्रदान कर सकेंगे। हम धनवान होंगे तो दूसरों को दान कर सकेंगे। हम विद्यावान होंगे तो दूसरों को पढ़ा सकेंगे, ज्ञान दे सकेंगे। तो वेद वचन है, जो स्वयं प्रसन्न रहता है वही दूसरों को प्रसन्नता प्रदान कर सकता है। सारा टाइम आप यही सोचते रहते हो कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे पास क्या नहीं है। मैं कहता हूं आपके जीवन में अब तक समय आया ही नहीं है कि आप अपने आप में संतुष्ट हो जाएं। तो भाई, जो जीवन में है पहले उसके बारे में सोचो, वो आपको मजबूत बनाता है। हर समय अभाव 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 के बारे में सोचते रहोगे तो कमी कमी बनी रहेगी। और मेरा तीसरा वचन, जो हमें पता नहीं है ना, वो हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मुसीबत कब आती है, तकलीफ कब है कि हम कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं होते। हम कहते हैं नहीं नहीं, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। एक बच्चे को हम आसानी से माफ करते हैं जो अंधेरे से डरता है। आप उसे हिम्मत दिलाते हो, अरे अंधेरे से क्या डरता है, मैं तेरे साथ हूं। पर मुझे तकलीफ होती है कि जब आपको जिंदगी में प्रकाश में जाने से डर लगता है। जीवन प्रकाशित है और गुरु के लिए कहा गया है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांच शलाकया येन चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भाई, रोशनी है की कमी है, वह है अज्ञान की कमी। और ज्ञान को सीखा जा सकता है, ज्ञान को अपने अंदर धारण किया जा सकता है। और ज्ञान वह धन है जो जीवन भर आपको संतुलित रखता है, चिंता में नहीं डालता है, आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। तो सबसे पहले अपने आप में प्रसन्न रहना, ठीक है ना। आप अंदर से खुश होने चाहिए। अब अभाव कितने हैं कितने नहीं हैं, इसकी परिभाषा आपने जो बनाई है वो गलत है। अभाव कम है, संसाधन हमारे पास ज्यादा है। आप सड़क पर जाते हुए किसी गरीब से अपनी तुलना नहीं करते हैं। आप ऊंची अट्टालिका को देखते हुए करते, अरे इसका कितना बड़ा मकान है, मेरा कैसा छोटा सा है। आप हमेशा उधर ही देखते देखते सोचते हैं कि मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। जो आपके पास है आपके तो वही काम आएगा। और खुश रहेंगे तो आयु में 10-20 साल और बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा कौन मारता है? टेंशन। टेंशन का भाई है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का भाई है स्ट्रोक, और स्ट्रोक के पिताजी हैं यमराज। तो शुरुआत ही क्यों, टेंशन ही क्यों रखा जाए? बिना बात का टेंशन रखा ही क्यों जाए? ऐसे तो महाकाल की जय महाकाल मिलते हो तो जय महाकाल, और प्रसन्न एक सेकंड रहते नहीं। तो गुरु प्रसन्नता प्रदान करने के लिए आए हैं और अपने आप में खुश रहना है। आती रहेंगी बीमारी, जाती रहेंगी बीमारी, आती रहेंगी तकलीफें, जाती रहेंगी तकलीफें। जीवन है तो ये सब जीवन क्रम में साथ साथ चलते हैं। आप कभी नदी के किनारे बैठे हो? हैं? बैठे हो? नदी का म्यूजिक, नदी दौड़ती है तो म्यूजिक बजता है। और नदी का म्यूजिक, नदी दौड़ती है तो म्यूजिक बजता है। और नदी का म्यूजिक, नदी दौड़ती है तो म्यूजिक बजता है। और नदी का म्यूजिक, नदी दौड़ती है तो म्यूजिक बजता है। और नदी का म्यूजिक, नदी दौड़ती है तो म्यूजिक बजता है। और नदी का म्यूजिक, नदी दौड़ती है तो म्यूजिक बजता है। और नदी का म्यूजिक, नदी दौड़ती है तो म्यूजिक बजता है। और नदी का म्यूजिक, नदी दौड़ती है तो म्यूजिक बजता है। और नदी का म्यूजिक, नदी दौड़ती है तो म्यूजिक बजता है। और नदी का म्यूजिक, नदी दौड़ती है तो म्यूजिक बजता है। और नदी का म्यूजिक, नदी दौड़ती है तो म्यूजिक बजता है। और नदी का म्यूजिक, नदी दौड़ती है तो म्यूजिक बजता है। और नदी का म्यूजिक, नदी दौड़ती है तो म्यूजिक बजता है। और नदी का म्यूजिक, नदी दौड़ती है तो म्यूजिक बजता है। और नदी का म्यूजिक, नदी दौड़ती है तो म्यूजिक
पानी के बहाव की आती है, किस लिए वो म्यूजिक बजता है? क्या अच्छा बजता है? किस लिए बजता है? नहीं नहीं, आनंद के लिए बजता है। वो बजता क्यों है? वो उसमें म्यूजिक आता कहां से है? हवा से आता है म्यूजिक, प्रवाह से आता है। प्रवाह से म्यूजिक नहीं आ सकता। वो पत्थरों से टकराता है, इसलिए नदी में संगीत आता है ना? नदी के अंदर कोई पत्थर नहीं हो, एक नाली आप घर में बना लो, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं हो तो कोई आवाज नहीं आएगी, पानी बहता हुआ चला जाएगा। वो पत्थरों से टकराता है। आपको लगता है क्या नदी का म्यूजिक है, क्या म्यूजिक है? अरे भाई, जीवन का म्यूजिक भी ऐसा ही है। जब वो टकराएगा और आगे बढ़ेगा, तब वास्तव में वह जीवन का संगीत है। तो बाधाएं आएंगी ना, तब जीवन का म्यूजिक बजेगा ना, हैं? क्या? मैं तो आपको गुरु बनाने आया हूं कि आप सब गुरु बने। गुरु को कोई शौक नहीं है। गुरु का अर्थ है जो शिष्य को अपने समान बना ले, उसे गुरु कहा गया है। चेला बनाने में कोई विशेषता नहीं है। तो बार बार याद रखना, मैंने जो कहा है कि नदी में जो संगीत बजता है वह पत्थरों से टकराने के कारण बजता है। यदि नदी के अंदर चट्टाने नहीं हो तो एक धार में बहती रहे, कुछ म्यूजिक नहीं आएगा। तो जीवन में भी म्यूजिक जब आएगा, जब आप बाधाओं से बार बार टकराओगे और आगे बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। आप कितने स्वस्थ हैं, 2-3 पैरामीटर बता देता हूं। पहले बात तो कि आप कितनी बार बिना रुके हुए ओम की ध्वनि कर सकते हैं, धीरे धीरे। ऐसा नहीं ओम की यार 5 सांस लिए फिर ओम 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 ओम। ये भी अभ्यास है। हो सकता है कि रात में 11 बार के बाद टूट जाएगा, फिर 21 15 बार हो जाएगा, 20 बार। यदि आपने 108 बार बिना रुके ओम का उच्चारण कर लिया तो आपका ब्लड फ्लो हार्ट का एकदम सही है, आप किसी रूप से बीमार नहीं। ठीक है? अब आपके शरीर के बारे में बता देता हूं। दीवार का सहारा लेंगे, घुटने 90 के एंगल में रखेंगे और ये आप खड़े हैं और घुटने आपके आगे हैं, दीवार का सहारा है। मतलब आप समझो कि आपके नीचे से कुर्सी को हटा दिया गया, ठीक है? और आप दीवार का सहारा लेकर के घुटनों को 90 के एंगल में करके आप खड़े हैं, ठीक है? कोई सहारा नहीं है, नीचे कुर्सी भी नहीं है। अब आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड कितना खड़ा रह सकते हैं, उसका अभ्यास करेंगे। तीसरा, आप अपने पूरे शरीर को तान करके पंजों के बल पर सामने देखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंजों के बल पे हैं, पैरों के बल पे नहीं, शरीर को पूरा। अब ये 3 पैरामीटर से आप शरीर से अंदर से भी रक्त शुद्ध हो जाएगा, घुटनों में भी ताकत आ जाएगी और आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी कितनी है, मुझे कितना बढ़ाना है। मन की शक्ति तो मैं बढ़ा रहा हूँ, बस मन की शक्ति का विस्तार कार्यों में करना है, केवल मन के लड्डू नहीं खाने हैं, ठीक है ना? क्योंकि इंदौर वाले और मध्य प्रदेश वाले
सब खावण खंडे होते हैं, इनको सब खाना 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 रहता है। वो मन के लड्डू नहीं खाने हैं, कर्म करना है, उस क्रिया का फल प्राप्त करना है और उस फल को भोगना है। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इंदौर से लोकल 50 किलोमीटर के अंदर अंदर से कितने लोग हैं? ठीक, ये यहाँ आपका कार्यालय है? इंदौर में ही है ना? ठीक, तो कार्यालय होना चाहिए या निखिलेश्वर महादेव की स्थापना होनी चाहिए? कार्यालय में 8x8 के स्थान पर हमें शिवलिंग स्थापित करना है। और दूसरी बात, छत मजबूत पक्की नहीं है ना? पक्की है? कितना एरिया है? 1600 स्क्वायर फीट है। तो नहीं, चलना नहीं अभी पॉसिबल। वो उसको अच्छे से सुधारना है। जिस प्रकार रायपुर में है उसी प्रकार हमें भी करना है। और कल रायपुर में कांवड़ यात्रा रखी है, महिलाओं पुरुषों ने एक तालाब से उस महादेव मंदिर तक आएंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, कहाँ है गणेश? कहाँ है गणेश? सैक्या नाम नहीं, से सब लोग थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद हैं, उनको दूर करो, गुरु का स्थान अच्छे से बनाओ। मुझे भी वहाँ आकर प्रसन्नता का अनुभव हो, आप लोग भी वहाँ साधना करने जा सकें, थोड़ी देर बैठ सकें, बच्चों को ले जा सकें, और कोई बर्थडे वगैरह वहाँ संपन्न कर सकें, और नियमित पूजा भी हो और आप सबके मिलने का स्थल भी बने। जो भी गप्पें शप्पें लगानी है, दोस्ती की बातें करनी है, दुश्मनी की बातें वहाँ हो नहीं सकती। भगवान के मंदिर बैठोगे तो आप लोगों को विचार करना चाहिए। और मेरे विचार से शिविर के समय तो व्यवस्था अपने आप आपके अंतर प्रेरणा आ जाती है कि शिविर के लिए करना है। बाकी यदि आप ये 3 4 5 लोग हैं, इन लोगों को आपस में जानकारी देकर के हजार रुपया भी दे देंगे, 2 हजार भी दे देंगे 2026 में, तो भी वो स्थान अच्छा हो जाएगा। आपको खुद को प्रसन्नता होगी कि हमारे गुरु का स्थान है, अच्छा स्थान हो जाएगा। तो मैं बार बार इंदौर इसलिए आऊँगा कि मुझे लगेगा कि मेरे शिष्यों में एकजुटता है, निखिल शिष्यों में एकजुटता है, और एक दूसरे के सहयोग सद्भाव से कार्य करते हैं। ऐसा है कि आपके गुरु भाई बहनों में कोई शिक्षा विभाग में है, कोई सिंचाई विभाग में है, कोई पीडब्ल्यूडी में है, कोई वाटर वर्क्स में है, कोई म्यूनिसिपैलिटी में है, कोई शासकीय अधिकारी है, कोई जुडिशियरी में है। सब जगह आपके ही गुरु भाई हैं, लेकिन आप मिलोगे ही नहीं, आपस में संपर्क ही नहीं होगा, तो जानकारी। और आपका एक सामान्य व्यक्ति का 5 7 10 विभागों में काम पड़ता है, नक्शे पास कराने होते हैं, नक्शा बनाना होता है, या और कोई काम होता है, और कोई नगर निगम में काम होता है, पीडब्ल्यूडी में काम होता है, और तरह का जो भी काम होता है। अब सबको यदि जानकारी रहे कि हमारे 4 गुरु भाई है, इस डिपार्टमेंट में है, इस डिपार्टमेंट में है, तो 4 और लोगों कहेंगे तो कार्य में बहुत सरलता होगी। अब आप कहते हो कि गुरुजी ये मुश्किल कार्य है, ये हमारे भोपाल के कैलाश सोनी है, इन्होंने नौकरी करते थे, कौन सा डिपार्टमेंट था तेरा? बेल में, BHEL में 4 मंदिर बनाए हैं खुद के खर्चे से, 4 मंदिर। अभी एक मंदिर का
प्राण प्रतिष्ठा की और शुरू हुआ निखिलेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन से जस्ट, उज्जैन की नगर सीमा से बाहर सिंह क्षेत्र में ही। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि यार साल भर में एक ड्रेस कम खरीदी, क्या फर्क पड़ जाएगा। ऐसे ही आपके पास पूरा सूटकेस भरा हुआ पड़ा है, उसको यूज ही करते नहीं हो, फिर नया फैशन आ जाता है, नई ड्रेसें खरीद। 1,000-1,500 रुपये ऐसा मेरे को नहीं भेजना, नहीं चाहिए। ऐसा कार्य करें कि आपके क्षेत्र में ही हो, तो फिर आगे भोपाल में भी करेंगे, आगे बैतूल में भी करेंगे, सब जगह करेंगे कि हाँ भाई ये हमारे निखिलेश्वर महादेव का स्थान है और हम सबको चले जाना है, मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन आप कार्य करेंगे, आपके बच्चे खुश होंगे कि हमारे पापा लोगों ने ये सब कार्य किया। और कार्य करते हैं तो आगे धीरे धीरे जैसे आपके परिवार में विस्तार हो रहा है, कार्य में विस्तार हो रहा है, ऐसे ही विस्तार होगा। सोचना आप, यही जो आगे जैसी आपकी इच्छा है, मैं इसमें आदेश नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको विचार करके करना चाहिए। अब चरण स्पर्श करेंगे।